नमस्कार सभी साथियों को। और मेरा टॉपिक है आज, देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में पिछली वीडियो में करा चुका हूं, तो उसके आज न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल सभी। तो ये है पहला न्यूमेरिकल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता की आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक की गणना करनी है। ठीक है, तो देखिए इसकी सॉल्यूशन। माना अभिकारक ए मोल है। ठीक है, तो a माइनस एक्स कितना होगा आपका? a माइनस ए बाई टू, आधी रह जाती है, a बाई टू आ रहा है आपका। ठीक है, तो अभी हमारा t बराबर कितना दे रखा? t बराबर 40 सेकंड गिवन है। ठीक है, इसके बाद हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ये आपका फॉर्मूला है। तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 40 इंटू लॉग a कितना है आपका? a अपॉन a बाई टू। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, log 2 आ जाएगा ये। तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 इंटू लॉग 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.30। 2.303 अपॉन 40 इंटू 0.3010, ये log 2 की वैल्यू होती है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो k इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.6931 अपॉन 40। ठीक है, अभी हम क्या है 40 से इसे डिवाइड देंगे तो k इक्वल टू 0.0। ठीक है, क्योंकि हम इसे 40 से डिवाइड देने तो 1.0 आ जाएगी, और 4 से इसे कट करेंगे, 4 वन जा 4। ठीक है, 2 इधर गया, कितने हो गए? 29। 4 7 जा 28। ठीक है, 28, तो यहां पर 1 आया, 4 3 जा 12, इतने। ठीक है, सेकंड इनवर्स ये आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता की, ठीक है, आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक की गणना करनी है। ठीक है, तो देखिए इसकी सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम। सॉल्यूशन, ठीक है, माना अभिकारक ए मोल है। कितना है? ए मोल। ठीक है, तो a माइनस एक्स इक्वल टू a माइनस ए बाई टू, क्योंकि यहां पर बोल रहा है आधी। कितना? आधी, तो a बाई टू आ गया आपका ये। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? देखिए यहां पर k इक्वल टू प्रथम कोटि के अभिक्रिया 2.303 अपॉन, ठीक है, आपका t और लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, t बराबर आपको गिवन है 50 सेकेंड। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यू अप्लाई करेंगे, 2.303 इंटू ये 50, और यहाँ पर log 100, ए कितना है आपका? 50 अपॉन, ठीक है, नहीं, ए आपका a अपॉन a बाई टू, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन 50 इंटू लॉग 2। ठीक है, log 2 की वैल्यू पुट करेंगे, k इक्वल टू 2.303 अपॉन 50 इंटू 0.3010। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 0.6931 अपॉन 50। ठीक है, इससे हम डिवाइड करेंगे 0.0। ठीक है, 5 से इसे डिवाइड देंगे, कितना आएगा? 5 1 जा 5, 1 इधर, 5 3 जा 15। ठीक है, तो ये आपका 4 इधर, 5 8 जा 40, 3 इधर, 5 6 जा 30, सेकेंड इनवर्स, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड यानी कि अर्धायुकाल से भी कर सकते हैं। तो देखिए अर्धायुकाल का फॉर्मूला, अर्धायुकाल यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का अर्धायुकाल यानी कि k इक्वल टू 0.6931 अपॉन टी 1 अपॉन 2। टी 1 अपॉन 2 आपको गिवन कितना है? 50 सेकेंड। 50 सेकेंड, तो आप k इक्वल टू 0.6931 अपॉन 50, तो इसे 50 से डायरेक्ट डिवाइड देंगे तो k इक्वल टू 0.01। ठीक है, आपका फिर कितना आएगा? 38, ये सेकंड नंबर आपका आंसर होगा। आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 10 मिनट
में 20% पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर हम मानते हैं सॉल्यूशन में, माना अभिकारक A बराबर 100 मोल। ठीक है, जब हमारी परसेंटेज में वैल्यू गिवन हो तो A की वैल्यू 100 मान लेंगे, और A माइनस एक्स क्या होगा, फिर A माइनस एक्स इक्वल टू 100 माइनस 20, जो कि आपकी परसेंटेज वैल्यू होगी, तो ये 80 आ गया। ठीक है, इसके बाद T बराबर आपको गिवन है 10 मिनट। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पर आपका जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2.303। ठीक है, और ये आपका 10 इंटू लॉग A की वैल्यू देखिए यहां पर कितनी पुट करेंगे, 100 अपॉन 80। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे K इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 इंटू लॉग 10 माइनस लॉग 8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम देखिए इंटू में करके K इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 इंटू, इसकी log 10 की वैल्यू 1 होती है, और इसे 3 इंटू 0.3010 ये लिख लेंगे। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो K इक्वल टू आपका 2.30 अपॉन 10 इंटू, ये आपका कितना आ जाएगा, 3 1 जा, ये आपका 1.000। ठीक है, और ये माइनस कर देंगे हम कितना, 309 पॉइंट, इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो K इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 2.303 अपॉन 10 इंटू, ये आपका आ जाएगा 0, ये आपका 7, यहाँ पर 9। ठीक है, और ये आपका 0.0, ये आपकी आगे कैलकुलेशन, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। पुनः अगेन करेंगे, अब कितना दे रहा है, 75%। तो देखिए फिर से A बराबर आपका फिर से कितना है, पुनः A बराबर 100 मोल ही मानेंगे। A माइनस एक्स कितना होगा, इस बार 100 माइनस 75 करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 100 में 75 है 25%। ठीक है, तो अभी इसमें K इक्वल टू 2.303 अपॉन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। तो K की वैल्यू हम ये वाली ही पुट करेंगे इक्वेशन 1 से, 2.303 अपॉन 10 इंटू 0.097 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A की वैल्यू कितनी है आपकी, 100 अपॉन 25। इससे इसे काट देंगे, 25 चौका 100, यानी कि ये 4 आ जाएगा। T की वैल्यू ये आपका ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, ठीक है, 10 इंटू 0.3010 इंटू 2। ठीक है, log 4 की वैल्यू लिखेंगे, और ये आपका डिवाइड में आ जाएगा 0.097। ठीक है, तो T इक्वल टू कितना आ गया आपका, ठीक है, और ये 2 की इंटू करेंगे 20 की इसमें इंटू करेंगे 60, तो अप्रोक्सीमेशन 0.6 नहीं 6.0। ठीक है, और ये आपका 2 अपॉन में 0.097, तो लगभग अगर टी हम मानते हैं, देखिए यहाँ पर 60 के अप्रोक्सीमेशन मान लेंगे, इसे पॉइंट को डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लेके आएंगे तो ये आ गया 602 अपॉन 97, और अगर हम इसे इससे डिवाइड करेंगे 97 से, तो ये आपका टी इक्वल टू 62 पॉइंट, ठीक है, 62.25 मिनट के समथिंग आपका आंसर होगा अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्वेश्चन में देखते हैं, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50% 60 मिनट में होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया का 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इसकी सॉल्यूशन कैसे करते हैं, माना अभिकारक जो है आपका A बराबर कितना है आपका, A बराबर है आपका 100 मोल, A माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50 यानी कि 50 मोल। ठीक है, परसेंटेज को माइनस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद T बराबर आपको दिया हुआ 60 मिनट। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला K इक्वल टू 2.303 अपॉन, ठीक है, T लॉग 10 A अपॉन A माइनस एक्स।
के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर। टी की वैल्यू कितनी है आपकी 60 और लॉग ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू आपकी 100 और अपॉन 50, 50 टू जा 60। तो के इक्वल टू आपका 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग 2। ठीक है, ये आ गया। अभी हमें क्या करना है, फिर से अगेन पुनः देखना है परसेंटेज में। तो ए बराबर आपने कितना करा, पुनः फिर से करते हैं इसे, तो पुनः यानी कि अगेन, तो कितना ए बराबर 100 मोल और ए माइनस एक्स इक्वल टू कितना आएगा 100 माइनस 90, तो ये आपका कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर से। तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, k आपका यही होगा जो इक्वेशन फर्स्ट से आया है। ठीक है, हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो ये आपका है 2.303 अपॉन 60 लॉग 2। इसमें ये आपका वैल्यू पुट करेंगे 2.303 अपॉन टी लॉग 100 अपॉन 10, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1। 2.30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम टी की इधर इनटू भेज देंगे। ठीक है, वो log 10 की वैल्यू 1 हो गई है, तो ये आपका t log 2 इक्वल टू 60 इंटू 1, ये t इक्वल टू आपका आ जाएगा 60 इंटू 0.30। ठीक है, ये हम log 2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, कितना 100, तो 62 जा। ठीक है, तो t इक्वल टू लगभग 200 मिनट के समथिंग आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा है, यानी कि यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है, थर्ड सेमेस्टर में बीएससी, और सीसीएस यूनिवर्सिटी के बाद यूपी बोर्ड में भी बहुत बार आया हुआ है, और सीबीएसई में भी, क्योंकि सीबीएसई में अभी हिंदी मीडियम में चल रहा है, तो इसलिए मैं यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में जब मैं कराऊंगा तो ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसकी सॉल्यूशन, माना अभिकारक आपका कितना है ए मोल, कितना कंसीडर करा ए मोल, इसमें हमने ए मोल कंसीडर करा। सिद्ध कीजिए कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया का 2 गुना होता है, तो अर्धायु काल का मतलब 2 गुने के बराबर होगा। तो इसलिए मैंने अपने 100 नहीं माना, 100 से भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ए मोल कंसीडर करा है। ठीक है, तो ए माइनस, ठीक है, एक्स कितना होगा a माइनस 3/4 a, क्योंकि 3/4 आपको a का ही तो पूरा करना है, तो ये कितना आ जाएगा a/4। ठीक है, तो अभी हमें क्या है t इक्वल टू आपको वैल्यू डायरेक्ट, यानी कि दोनों टी में रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला 2.303 t लॉग, ठीक है, आपका ये 10 a अपॉन a माइनस एक्स, इसकी वैल्यू पुट करेंगे k इक्वल टू 2.303। ठीक है, 3/4 यहां पर लिख सकते हो t की वैल्यू। ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे कि 3/4 की बात चल रही है बेस में, और लॉग यहां पर कितना a अपॉन a माइनस a/4, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे हम ऊपर लिखेंगे, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन t 3/4, और ये आपका लॉग 4, इक्वेशन 1। ठीक है, आप कोई सी यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में k कितने भी टाइम निकालेंगे तो k ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब अगेन यानी कि अर्धायु काल के लिए, तो k इक्वल टू आपका फॉर्मूला है 2.303 अपॉन t 1/2 लॉग a अपॉन a/2। अर्धायु काल का मतलब a आपका a मोल ही होगा, और a माइनस एक्स जो होगा आपका a माइनस a/2, यानी कि a/2 ही होगा। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर k इक्वल टू 2.303 अपॉन t 1/2 लॉग 2। ठीक है, तो दोनों देखिए ये वैल्यू और ये इक्वल रख देंगे, तो 2.303 k की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, t 3/4 लॉग 4 को हम लिखेंगे, देखिए 2 लॉग 10 2। ठीक है, देखिए ये कंडीशन है, log a के ऊपर अगर b यानी कि इस फॉर्म में है तो b log a लिख सकते हैं हम इसे, तो ऐसे हम log 4 को लिखेंगे
2 के ऊपर 2, तो इसे 2 log 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये log की कंडीशन अप्लाई कर दी है यहाँ पर। और ये आपका 2.303 t 1/2 और ये आपका log 2। देखिए इससे ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इधर आएगा, तो 2 इंटू टी 1/2 इक्वल टू टी 3/4। और ये हमें प्रूफ करना था कि 3/4 जो है अर्धायुकाल का 2 गुने के बराबर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99% पूर्ण करने में लगा समय उसी अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय का 2 गुना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। देखिए पिछली बार 2024 में यूपी बोर्ड में आया हुआ है वैसे भी। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसकी। और सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है 99.9% वाला। तो देखिए मानेंगे, माना A बराबर 100 मोल। जब भी आपको परसेंटेज में गिवन हो तो A की वैल्यू 100 कंसीडर करनी है। A माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 99, तो 1 मोल। ठीक है, तो अभी हमें क्या फॉर्मूला लगाना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T। ठीक है, 99% और log A की वैल्यू कितनी आपने कंसीडर करी, 100 अपॉन 100 में से 1 ये आपका आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू K इक्वल टू 2.303 अपॉन T 99% और यहां पर लिखूंगा मैं 2, log 100 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, इसे 1 कंसीडर कर लेंगे। देखिए इसी टाइप से हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। तो A बराबर हम कितना कंसीडर कर रहे हैं, 100 मोल। A माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 100 माइनस 90। ठीक है, तो ये आपका 10 हो गया। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे K इक्वल टू 2.303। ठीक है, T 90%। ठीक है, और यहां पर आ गया log 10 100 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, log 10 की वैल्यू 1 होती है। 2.303 T 90% और ये आपका 1। इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे। इक्वल रखने की, क्योंकि K कितनी बार भी आपका आ रहा हो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तो वो हमेशा इक्वल ही होता है, इंटू 2.303 T 90%। ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, इसके इंटू करेंगे इसमें, तो 2 इंटू T 90% इक्वल टू T 99%। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 6 मिनट में, ठीक है, 50% पूर्ण होती है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि 18 मिनट में अभिक्रिया का कितना अंश पूर्ण होगा। तो इसमें परसेंटेज ही पूछ रहा है। देखिए थोड़ा सा यूनिक अलग मेथड है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी बीएससी में। तो देखिए इसकी सॉल्यूशन, हमें T 1/2 कितना गिवन है, 6 मिनट, और T हम कंसीडर करेंगे बराबर 18 मिनट। तो हमारा n निकालने का फॉर्मूला टाइम का है। देखिए फॉर्मूला है T अपॉन T 1/2। तो यहां पर हम 18 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 3 जा 18, इतना आ गया आपका। तो हमारा अब एक फॉर्मूला मिनट से कैंसिल हो जाएगा। अभी फॉर्मूला n अपॉन n नॉट इक्वल टू 1/2 की पावर, ठीक है, n। यहां पर n नॉट हमने क्या कंसीडर करेंगे, A 100 मोल कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, 100। ठीक है, तो हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो n इक्वल टू 100 n नॉट की इंटू कर देंगे, इंटू 1/2 की पावर 3, जो कि आपका 100/8। 8 से इसे कट करेंगे 25 और ये 2, तो 25/2% टोटली रिड्यूस हो रहा है। तो लेकिन हमें क्या निकालना है, अंश। तो इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा परसेंटेज में जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है 18 मिनट में, तो n माइनस n नोट। ठीक है, n नोट माइनस n, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 100 माइनस 25/2%। ठीक है, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए कितना हो जाएगा, 200 माइनस 25/2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 175/2%, जिसे हम लिख सकते हैं 87 1 सही 1/2, यानी 87 1/2% सही बटे में।